आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूं और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूं एशिया भर के चहीते रेडियो प्रोग्राम बिना का गीतमाला की कहानी। जब 1951 में रेडियो सिलोन के लिए बंबई में स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटे की लालटेन के 608वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अमीन साहनी के बारे में। अमीन साहनी की आवाज की खड़क खनक लोगों को सड़क पर रुकने के लिए मजबूर कर दिया करती थी। रेडियो को घरों घर तक लोकप्रिय करने वाले अनाउंसर अमीन साहनी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। अमीन साहनी एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करते थे। एक समय था जब लोगों के मनोरंजन के लिए रेडियो ही इकलौता साधन हुआ करता था। सिनेमा घर उन दिनों छोटे मझोले कस्बों में कम ही हुआ करते थे, पर रेडियो की पहुंच गांव-गांव तक, घर घर तक हुआ करती थी। 80 के दशक के अंत तक और 90 के दशक के आगमन के पहले अर्थात 1990 के पहले रेडियो का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला करता था। यहाँ तक कि 50 की आयु पार कर चुकी वर्तमान पीढ़ी को ये बात बेहतर तरीके से पता होगी कि 80 के दशक तक 1980 85 तक शादी विवाह में दहेज में रेडियो अनिवार्य हुआ करता था। रेडियो पर वैसे तो न जाने कितने कार्यक्रम प्रसारित होते थे, किंतु बिना का गीत माला का अपना एक अलग महत्व हुआ करता था। बिना का गीत माला को अलग पहचान देने वाले रेडियो की दुनिया के ग्रैंड ओल्ड मैन या गोल्डन मैन कहे जाने वाले अमीन साहनी ने 91 साल की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। अमीन साहनी इकलौते ऐसे रेडियो अनाउंसर माने जा सकते हैं जिन्होंने रेडियो के जमाने में भारत ही नहीं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया में लोकप्रियता की एक बेहतर मिसाल कायम की है। 1950, 1960, 1970 के दशक में पैदा हुई पीढ़ी खुद को अमीन साहनी की तरह ही बनाना चाहती थी। लोग अपनी आवाज़ को अमीन साहनी की आवाज़ की तरह नकल करके निकालना चाहते थे और अकेले में इसकी प्रैक्टिस भी किया करते थे। अमीन साहनी का तकिया कलाम, जी हाँ बहनों और भाइयों, उस दौर में सभी की जुबान पर हुआ करता था। अमीन साहनी की आवाज़ में खनक हुआ करती थी, कशिश हुआ करती थी। उनकी आवाज़ होती थी ऊर्जा से पूरी तरह लवरेज। आपने 54,000 से ज़्यादा रेडियो कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। ये बात लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अमीन साहनी का नाम दर्ज है। जो लोग रेडियो के ज़माने में पैदा हुए हैं उनके लिए अमीन साहनी का नाम नया नहीं है। अमीन साहनी के नाम से वो बेहतर परिचित हैं। और 21 दिसंबर 1931 को देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में जन्मे अमीन साहनी ने रूपहले पर्दे बॉलीवुड में अभिनेता बनने का प्रयास किया, पर वे असफल रहे। गायक बनने का भी उन्होंने प्रयास किया, गायक भी बनना चाहते थे, पर उनकी आवाज़ गाने के बीच में ही फट गई तो उनके हौसले कुछ पस्त जैसे हो गए और उन्होंने गायक बनने का सपना भी छोड़ दिया। उनके भाई हामिद अंसारी ऑल इंडिया रेडियो में काम किया करते थे। उन्होंने रेडियो में अमीन साहनी को काम दिलवाया। अमीन साहनी के जीवन के अनेक किस्से हुए हैं। उनके जीवन में किस्से न जाने कितने हैं। कुछ खास किस्से जैसे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अगर रेडियो जॉकी नहीं बन पाए तो उसके पीछे इकलौती वजह अमीन साहनी थे। दरअसल अमिताभ बच्चन बिना समय लिए, अपॉइंटमेंट लिए बिना अमीन साहनी से मिलने पहुंच गए और ये बात शायद अमीन साहनी को नागवार गुजरी और उन्होंने अमिताभ बच्चन से मिले बिना ही उन्हें खारिज कर दिया था। गुजरे जमाने में रेडियो सिलोन, जो बाद में श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन हो गया था, के सबसे मशहूर कार्यक्रम जो हर बुधवार रात 8 बजे प्रसारित होता था और इसका प्रसारण समय सिर्फ आधे घंटे हुआ करता था, जिसका नाम बिना का गीतमाला हुआ करता था।
जिसे 1952 में आरंभ कराया गया था, इस बिना का गीतमाला को अमीन साहनी के द्वारा 42 साल तक होस्ट किया गया। इसके बाद इसका नाम बदलकर शिबा का गीतमाला कर दिया गया। इसमें बहुत सारे तब्दीलियां की जाती रहीं। अमीन साहनी ने रविवार को, उस जमाने में रविवार को सुबह 10 बजे प्रसारित होने वाले एस कुमार्स की फिल्मी मुकदमा, एस कुमार्स का फिल्मी मुकदमा बहुत जबरदस्त हुआ करता था, हीरो हीरोइंस पर मुकदमा जो आपकी अदालत आज आप देखते हैं, उस जमाने में ये रेडियो पर आया करता था एस कुमार्स का फिल्मी मुकदमा। आज की युवा पीढ़ी शायद ये न जानती हो कि बुधवार 8 बजे जैसे ही, आज की युवा पीढ़ी निश्चित तौर पर नहीं जानती होगी क्योंकि उसने ये देखा नहीं। आज की जैसे ही बुधवार की रात 8 बजे जैसे ही बिना का गीतमाला का प्रसारण आरंभ होता था, वैसे ही गलियां सुनी हो जाया करती थी। इतना ही नहीं, मोहल्ले और बगीचों में किसी ऊंचे स्थान पर ट्रांजिस्टर या रेडियो को रख दिया जाता था और आसपास भीड़ घेर कर इसे सुना करती थी। पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता था। प्रौढ़ हो रही पीढ़ी के कानों में आज भी बिना का गीतमाला के अनाउंसर अमीन साहनी की आवाज, जी हां बहनों और भाइयों, गूंजा करती है। साल के आखिरी बुधवार को जब बिना का गीतमाला में साल भर के गानों को अलग अलग स्थान, अलग अलग रैंकिंग दी जाती थी, अलग अलग पायदान, जैसे अमीन साहनी पायदान कहा करते थे, मैं पहली पायदान पर कौन सा गाना आएगा ये जानने की उत्कंठ इच्छा लोगों के मन में रहा करती थी, कौतूहल रहा करता था। वैसे हर बुधवार को जब पहली पायदान के गाने के बारे में अमीन साहनी घोषणा करते थे, उसके पहले ये गाना आज पहली पायदान पर है, उसके बाद ही एक बिगुल बजा करता था और उसके बाद अमीन साहनी बताते थे कि ये गाना है और इस गाने को किसने गाया है। अमीन साहनी ने एक साक्षात्कार में ये भी बताया था कि उनके पिता से उन्होंने पारसी सीखी, उनकी माँ से गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी। इस तरह उनकी पकड़, अमीन साहनी की पकड़ भाषाओं पर जबरदस्त हुआ करती थी। उस दौर में जब संसाधनों का अभाव हुआ करता था तो तकनीक उतनी विकसित नहीं थी, तब अमीन साहनी के द्वारा जिस तरह भाषा, प्रस्तुतिकरण, आवाज आदि के जरिए श्रोताओं के मन में जगह बनाई, वो वास्तव में रेडियो जॉकी बनने की इच्छा रखने वाले नौजवानों के लिए नजीर से कम नहीं माना जा सकता है। हमने शुरू में भी जी हाँ बहनों और भाइयों ये आपको सुनाया, एक बार फिर सुनिए जी हाँ बहनों और भाइयों। नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूं और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूं एशिया भर के चहीते रेडियो प्रोग्राम बिना का गीतमाला की कहानी। जब 1951 में रेडियो सिलोन के लिए बंबई में स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लिमटी की लालटेन के 608वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना है तो आप इसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। सुबह 7 बजे रोजाना इसका प्रसारण होता है। अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं और आप इसके अलावा और क्या देखना चाहते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का अगला एपिसोड अर्थात 609वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।